वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति सागर सोनिका चैनल में मैं सोनिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। श्री राय दामोदर आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपका सदा ही मंगल हो। में अच्छे त्योहारों में आपका मन लगे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, यही हम कामना करते हैं। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक मास चल रहा है, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना भी बनता है। जय श्री राधे दामोदर जरूर लिखना। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। आज हम जो आपको कथा सुनाने वाले हैं वो है तारा भोजन की कथा। अब तारा भोजन की 2 कथाएं हैं, तो हम आपको दोनों सुनाएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनार ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कह दिया, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे ही नहीं बनाने आते। राजा की सी बात है, जन बच्चा कोल्लू में पिलवा देगा, इसलिए डर भी लगता है राजा से ये बात उल्टी कैसे कहूँ कि मुझे तो बनाने नहीं आते। सुनारी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट ले, कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। अब राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं देखा। चौथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी के पास पहुंच गए। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए थे, जिससे कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी, अकेले क्यों जाऊं। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि अब चल। वह कहने लगी हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया। कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है और भगवान उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, इसको अभिमान हो जाए। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले उसने तो अभिमान किया इसलिए हमने उसे वहीं पे छोड़ दिया। भगवान बोले नहीं नहीं उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 है भगवान, क्षमा करो। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला वैसे भगवान सबको स्वर्गलोक दे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये थी हमारी तारा भोजन की कथा नंबर 1, और अभी इसके साथ ही हम आपको कथा नंबर 2 सुनाते हैं। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमको ज्ञानी बाबा तो नहीं है, हमें जो आगे मिलता है कहीं लिखा होता है या किसी से सुनते हैं तो हमें लगता है कि आपके तक ज़रूर पहुंचाएं, इसीलिए हम वीडियो पोस्ट कर देते हैं। आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधे दामोदर ज़रूर लिखें, वरना क्षमा कीजिएगा। हम तो छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं आपको भक्ति के साथ जोड़ने की। तो वही कथा नंबर 2। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा कि सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा तुम मेरी कथा सुन लो, तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा दीदी जी आप तो सुन लो, कोई तो सुन लो। ननद बोली मेरी तो ससुराल से बुलावा आ गया, मैं तो ससुराल जाऊँ भाभी, मेरे पास टाइम नहीं है। वे राजा के पास गई, बोली आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला मुझे तो व्यापार का काम करना, हिसाब किताब देखना, 100 काम है, मैं राजा हूँ, मेरे पास समय नहीं है इन कामों के लिए। वह थोड़ी दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई।
और पड़ोसन ने सुना और हंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई। बहू, मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो पूजा पाठ करो। जिठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना, आपने भी खाना बनाओ, आपको क्यों लेके चलो। दिरानी बोली, मुझे ले चलो। वह बोली, तुम अपने बच्चों को संभालो, तुम कैसे जा सकती हो। ननद बोली, भाभी मुझे तो ले चलो, मैं तो ननद हूँ इकलौती। बोली, ना दीदी, ससुराल जाओ, आपको ससुराल जाना था। इतने में थोड़ा थोड़ा राजा आया। मैं तो चलूँ। वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, कैसे चलेगा आपके बिना यहाँ पर, आप भी यहीं पर रहिए। पड़ोसन भी आई। बोली, बहन मैं चलूँ। वह बोली, हाँ बहन तू जरूर चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चली गई। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी कि मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने न व्रत किया न केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिल गया। भगवान ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ जो मुझे छोड़कर चले। भगवान बोले, तूने अभिमान किया, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत किया, तब उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए, कभी भी कोई पूजा पाठ, दान, जप, तप, व्रत कुछ भी करें, उसमें प्लीज़ अभिमान मत कीजिए, क्योंकि भगवान को हमने महाभारत में भी देखा है, भगवान को हमने रामायण में भी देखा है, लेकिन महाभारत में तो बहुत ऐसे सीन हैं जिसमें दिखाया गया कि कभी भी अभिमान में, अहंकार में कोई ऐसी बात ना कही जाए, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, अभिमान पसंद नहीं है, अभिमानी लोग पसंद नहीं है। कलयुग में ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण माता ज्वाला देवी के मंदिर में पड़ा वो अकबर का 1.25 मन का छत्र, आपने देखा होगा, बहुत से लोग गए होंगे, कि आज वो किसी भी धातु का नहीं है, क्योंकि अकबर ने भी नंगे पांव चल कर आया, इतनी भक्ति दिखाई, और लास्ट में आके कह दिया कि माँ देख, मैं तेरे लिए ऐसा छत्र लाया हूँ जो आज तक तेरा कोई भक्त नहीं लेके आया होगा। माता ने सुना है कि उसी समय पटक दिया कि ले, आज के बाद राजा तेरा ये छत्र किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बाहर से भी आकर, बड़े विदेशों से भी चेक किया, कहते हैं कि उसकी धातु का कोई पता नहीं है। कितना बड़ा छत्र है, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रेम में पड़ा हुआ है वहाँ पर। इसीलिए कभी भी भक्ति करें, आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो अपने तक रखें, लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमने क्या किया फुल डे में, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तो हम सुबह सुबह अगर कार्तिक नहा रही हैं, मुझसे भी हो जाता है, लोग पूछ लेते हैं तो बताना पड़ जाता है कि हाँ जी नहा रही हूँ, क्या किया, ये किया, वो किया, मैं मंदिर गई, मैंने पूजा पाठ किया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, हमारी माताएं बहनें, अरे पंडित जी को क्या कथा आती है, वो तो बस गुनगुन सी कर देते हैं, बाद में मैं कहीं घर पे दोबारा पढ़ती हूँ, मज़ा सा नहीं आता, बस चली जाती हूँ, मंदिर में जाना पड़ता है। और जब कार्तिक मास पूरा कंप्लीट होने के बाद दान देने की बारी, तब बिल्कुल चढ़ा पड़ा सा सूट निकालेंगी पेटी अलमारी में से, तुलसी विवाह के दिन ले जाकर वो थमा देंगी पंडित जी को, और 10 लोगों को बताएंगी, आहा सूट दान करके आई हूँ, साड़ी दान करके आई हूँ, बर्तन दान करके आई हूँ। पूछने वाला हो यूजेबल क्या था उसमें, वो सूट दान करके आई हो मैया जो खुद ने नहीं पहनना होगा। अरे दान करना है, और अब समर्थवान है तो ऐसी चीज़ दान कीजिए ना, आगे जाए पंडित जी के पास, वो भी गदगद हो जाए। वाह, आप कभी भी तुलसी विवाह में जाकर देखिएगा, 40 सूट चढ़ेंगे पंडित जी के विवाह, तुलसी विवाह में, और उसमें से 2 या 4 सूट ही छंटने पर पंडितानी के काम आने वाले होंगे, बाकी सब रद्दी। ऐसा दान देने का क्या फ़ायदा, उनके भी कचरे में ही जाते होंगे भैया। खैर जाने दीजिए, मेरा तो मोटिव होता है आप लोगों को कुछ अच्छा कहना, कि कम कीजिए, ऐसा दान कीजिए, चाहे 5 रुपये कीजिए। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप दान करो और बहुत ज़्यादा करो, हर किसी की अपनी समर्था होती है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही दान करना चाहिए। क्योंकि पीछे से मैंने मालपुए वाला एक पुरुषोत्तम मास में डाल दिया था, तो उस पर कमेंट आ रहे थे, लोग खाने के लिए तो रोटी ना हो और मालपुए कैसे दान करें। भैया शास्त्रों में बताया गया है कि दान करें, लेकिन दान वही लोग करते होते हैं जो समर्थवान हो। गरीबों के लिए, जिनके पास 2 वक्त की खाना नहीं है, उनके लिए तो वो दान बने, वो बेचारे दान कैसे करेंगे। ये दान करते ही वो हैं जो समर्थवान हो, और जब हम समर्थवान हैं, भगवान ने हमें दिया है, तो हमें दान भी उसी हिसाब से करना चाहिए ना। पता नहीं कैसी, चलो ठीक है, जो जैसा चल रहा है। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे दामोदर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।